अपना जो राजस्थान की जनजाति है उसमें अपना नेक्स्ट है, ठीक है। मैं दो जाति करा चुका हूँ, मीणा जाति, कथोड़ी, ठीक है, सॉरी कंजर जनजाति। और अपना है नेक्स्ट है भील जनजाति, ठीक है। अच्छे खासे भाई प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन आते रहते हैं क्योंकि बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो जनजाति से भाई राजस्थान की जितनी भी जनजाति है क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो अपना टॉपिक आज का भील, ठीक है, शुरू करते हैं। तो भील जनजाति का अर्थ क्या होता है भाई? तीर या कमान इसका अर्थ माना जाता है, ठीक है। भीलों का अब भीलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, उसमें कुछ है। तो एक कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड है, मैंने नाम लिखा शॉर्टकट में। तो उनको कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या माना है? वन पुत्र की संज्ञा दी इनको, ठीक है। सॉरी। और रिजले व कुक है, ठीक है, रिजले कुक ने इन्होंने द्रविड़ों से उत्पत्ति मानी है इनकी भीलों की, ठीक है। और एक है थॉमसन, ठीक है, और थॉमसन ने माना कि गुजराती है भाई। लेकिन थॉमसन की ये बात बढ़िया है, मतलब सॉरी, ये है कि पुस्तक है उनकी थॉमसन की जो भीली व्याकरण नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। भीली व्याकरण नाम है उनकी बुक का, थॉमसन की, और गुजराती माना, ठीक है। और एक थे विलियम रे ने, इन्होंने क्या है जो भीलों की उत्पत्ति वो मारवाड़ से मानी है, ठीक है। अब भाई जितनी भी लाइन है सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है, ठीक है, सारी उसी के करेंगे, ठीक है। राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति, ठीक है, राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? भील है। राज्य की सबसे आदिम जनजाति कौन है? कथोड़ी जनजाति, सॉरी, कथोड़ी जनजाति है। और राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति भील है। दोनों में कंफ्यूज मत करना, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी, क्योंकि देखो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति आप मैंने बता दिया मेड़ा जनजाति, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। उसके बाद शहरी आती है, ठीक है। अब खेती, इनकी खेती से भी क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। ये ची माता पूछा गया, ठीक है, ची माता और दतिया, ठीक है, दो प्रकार की खेती करते हैं भील लोग। ची माता क्या है कि पहाड़ी जो एरिया, पहाड़ी एरिया में क्या है, कुछ जो पहाड़ी एरिया में जंगल होता है, ठीक है, उनको काट के क्या करते हैं? खेती करते हैं। सेकंड इसमें क्या है? दजिया। दजिया में क्या? मैदान है। मैदान में क्या? मैदान को जो घास फूस रहता है मैदान में, ठीक है, उनको जला के फिर उसको खेती करते हैं। जैसे भाई पंजाब में पराली जलाई जाती है, ठीक है, जिससे दिल्ली पोल्यूशन होता है, वो क्या, वो एक तरह की दजिया टाइप की है, ठीक है। वो जंगल जला देते हैं और वो जो राख होती है फिर वो उर्वरक की तरह काम करती है, ठीक, खाद की तरह काम करती है खेत में, इसलिए ये टाइप की, ठीक है। एक जगह खेती नहीं करते, अलग अलग स्थान चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट अपना अब है घर है, ठीक है। भीलो घर, यहाँ से कुछ है। भीलो घर को कू या टापरा बोलते हैं, ठीक है। टापरा तो अपने साइड में लोकल वर्ड बोलते हैं भाई, कू या टापरा, ठीक है, घर को। और घरों के जो समूह होता है, घर को समूह है या मोहल्ले, मोहल्ले क्या बोलते हैं? फला भी, फला, ठीक है। और इसमें है बड़े गांव, जो बड़ा गांव है उनको क्या बोलते हैं? जो भीलो के बड़े बड़े गांव होते हैं उनको पाल बोला जाता है। और जो गाँव के मुखिया है उनको क्या बोला जाता है? पाल भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे मीणाओं का मुखिया कौन था? मीणा जनजाति का मुखिया था पटेल, ठीक है, कंजर जनजाति का भी पटेल था। उसी प्रकार जो भील है, भील के मुखिया कौन थे? पालवी, उनको मुखिया को पालवी बोला था भाई। क्वेश्चन आता है एकदम बढ़िया से ध्यान देना, जितने भी मैं लाइन लिखा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। प्लस गाँव के समूह के जो मुखिया, ठीक है, जो अब गांव का मुखिया तो कौन हो गया भाई? पाली होगा। बहुत सारे गांवों का मुख्य हो गया, ठीक है, भील के बहुत सारे गांव होते हैं, वहां का एक मुख्य होता है वो गमेती, ठीक है। गमेती याद नहीं, तो बकेती से याद रखना, लेकिन याद रखना, ठीक है, गमेती बकेती जो भी है बस याद रहना चाहिए भाई एग्जाम के। अब इनकी लोक देवी, यहाँ से भी क्वेश्चन है कि ठीक है, कौन सी देवी है जो विवाह के चित्र ने किया था? भराड़ी देवी है। कौन सी? भराड़ी। लोक देवी इनकी भराड़ी देवी है, जो विवाह के अवसर पर चित्र बनाते थे दीवारों पे, भराड़ी देवी की, ठीक है। कुल देवता टोटम जी, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको ये टोटम जी का प्रतीक मानते हैं, ठीक है। और ये पेड़ पौधों को प्रतीक मान के इनको एक विवाह किया जाता है जिसे हाथी विंडो कहते हैं, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। और इनका जो रणघोष है, ठीक है, वो रणघोष है फायरे फायरे, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स की तरह है, ठीक है, मतलब नोट्स में मैं टू लिख देना तो मेरा टाइम बच गया लिखने में, ठीक है, इसलिए मैं फायरे फायरे बोल रहा था, ठीक है। और गोदना, अब भाई ये गोदना ठीक है, किसी जनजाति में क्या है? गोदना महिला ही करती है, किसी में पुरुष करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गोदना करते हैं दोनों करते हैं, लेकिन गोदना क्या है? गोदना भाई ये मान लो टैटू होता है, टैटू बस वही है गोदना। नेक्स्ट है खोइतू। खोइतू क्या है? जो कमर पे बांधे जाने वाला, ठीक है, कमर पे बांधे जाने वाला क्या है? कपड़ा है, ठीक है, वो कौन? पुरुष बांधते हैं, ये खोइतू। और देपाड़ा है। देपाड़ा क्या? तंग होती, जो चिपचिपित होती रहती है, ठीक है, वो तंग होती रहती है। और ओढ़नी, सॉरी आगे बताता हूँ, कच्छाबू, ठीक है। कच्छाबू क्या? स्त्रियों घुटने तक का घाघरा, मतलब घुटने तक का घाघरा होता है ना वो कच्छाबू होता है। और ओढ़नी क्या है? जैसे तारा भात की ओढ़नी, केरी ओढ़नी, ठीक है, केरी केरी भात की ओढ़नी और जवार भात की ओढ़नी, तीन ओढ़नी है, ध्यान रखना। तारा भात, केरी भात और जवार भात, ठीक है।
और इनका पवित्र वृक्ष है वो कौन सा, महुआ। और ये जो भील है, भील क्या है, ये महुआ की शराब पीते हैं। भील में जो हाथी वेंडो विभाग है, ठीक है, हाथी वेंडो क्या है, जो मतलब भाई टोटम जी इनके क्या है, देवता है, ठीक है, देवता, ठीक है, प्लस देवता क्या करते हैं, और पेड़ पौधे के रूप में टोटम जी को मानते हैं। तो पेड़ पौधे को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, मतलब टोटम जी को साक्षी मानकर विवाह किया, कौन सा, हाथी वेंडो, ये परिसर में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अपना मतलब केसरिया नाथ जी, ये है, ये केसर पी के, ठीक है, केसरिया नाथ जी केसर पी के भील कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, केसरिया नाथ जी की केसर पी के भील कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट अपना चीरावावशी, ठीक है, यानी चीरावावशी क्या भाई, चीरावावशी क्या है कि ये जो पूर्वजों को भाई विश्वास रखते हैं अपने पूर्वजों की आस्था में, तो ये क्या करते हैं, जो पूर्वजों की मृत्यु हो जाती है उनकी फिर मूर्तियां बनाती है, फिर उनकी जो मतलब पूजा करने लग जाते हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा टाइप में, ठीक है, पूजा करने लगते हैं, वो चीरावावशी कहलाती है, किसकी, भीलों में, ठीक है। नेक्स्ट है दापा। अब ये दापा क्या है, मतलब अपन जैसे पैसे देके लड़की खरीदनी, ठीक है, विवाह के लिए, वो दापा वही इसे मान लो। तो ये दापा किसमें, एक तो दापा भीलों में होता है, प्लस ग्रासियों में दापा होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और छेड़ा पाड़ना मीणाओं में भी सेम है, और झगड़ा राशि ये भी सेम है, ठीक है। छेड़ा पाड़ना मतलब तलाक देना, और झगड़ा राशि क्या होती है, झगड़ा राशि मतलब कोई औरत पहले हस्बैंड को छोड़ के दूसरे को चली जाती है ना, जो दूसरा हस्बैंड पहले हस्बैंड को पैसा देता है, वो होता है झगड़ा राशि। और इनके जो सामूहिक कार्यक्रम है, ठीक है, सामूहिक कार्यक्रम होता है, उनको हेलमो बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, हेलमो बोला जाता है, उनके डीलों के कार्यक्रमों को हेलमो बोला जाता है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि पाते या पोते क्या है, सफेद साफा है, यानी सफेद कलर का जो साफा होता है उसको पोत्या बोला, ठीक है। ये पाते आया था, पाते या पोते क्या, सफेद साफा, प्लस ये देखना फेटा, फेंटा क्या, फेटा क्या, लाल पीला या केसरिया साफा, फेंटा याद रख लीजिए आप, फेंटा क्या है, लाल या पीला या केसरिया साफा है, ठीक है, ये भीलो है। और भीलो के देखो मेले, भाई मेलों से देखो बड़ेश्वर धाम, आपको पता है भाई, बड़ेश्वर के देखो सेंटर लेवल की वैकेंसी में क्वेश्चन आते हैं, वो पता है। लेकिन घोटिया अम्बा, ये भाई स्टेट में ये भी अच्छा से क्वेश्चन आया हुआ है कि घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा, और किस जनजाति से संबंधित है, बड़ेश्वर और घोटिया अम्बा भील जनजाति से संबंधित है, क्यों भाई देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ठीक है, दोनों में, और बांसवाड़ा डूंगरपुर भौगोलिक क्षेत्र किसका भाई, भील होगा, इसलिए ये भी ध्यान रखना कि जो मेले लगते हैं घोटिया अम्बा और गणेश्वर, ये किसके, भील होंगे भाई, ठीक है। एक शानदार सी क्लास थी आपके लिए।